أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على रसूलिह الأमीन अम्मा बाद। मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने होगी और इसमें जो चीज़ हम दिखा रहे हैं ये हमने पहले भी कई बार दिखाया है और हमने कहा था कि इस इमेज को हम बारहा देखेंगे, कई बार देखेंगे, मल्टीपल टाइम्स देखेंगे ताकि हमारे जहन में ये चीज़ बैठ जाए कि एराब का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें चार बुनियादी हालतें होती हैं एराब की। रफा की हालत, नस्ब की हालत, खफ्ज या जर की हालत और जज़म की हालत। और हर हालत के अंदर एक असली हालत होती है और बाकी सारी नियाबती या फरई हालत होती हैं। रफा के अंदर जो असल हालत है, अगर रफा की हालत को दिखाना हो तो असल इसमें क्या है? दम्मा। नस्ब की हालत इसमें असल क्या है? फतहा। खफ्त या जर की हालत इसमें असल क्या है? कसरा। और जज्म की हालत इसमें असल क्या है? सुकून। लेकिन रफा की हालत अगर पेश से कभी ना दिखा पाए तो फिर ये वाव की तरफ जाता है, फिर अलिफ की तरफ जाता है, फिर नून की तरफ जाता है। इसी तरह नस्ब की हालत अगर फतहा या जबर से ना दिखा पाए तो फिर किसकी तरफ जाता है? फिर वो कसरा की तरफ, फिर अलिफ, फिर या और हज़्फ़ नून की तरफ। खफ्ज या जर की हालत अगर कसरा से ना दिखा पाए तो फतह के पास जाता है, नहीं तो या से रिप्रेजेंट करता है। और जज्म की हालत अगर सुकून से ना दिखा पाए तो हज़फ की तरफ रुजू करता है। हज़फ या तो हरफ इल्लत को गिराकर होगा या फिर नून को ड्रॉप करके होगा, और वो इंशाल्लाह हम जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तो समझेंगे। लेकिन आपके जहन में एक चीज होनी चाहिए कि रफा की हालत जो है ये इसमें असल क्या है? वम्मा। और हमारा अभी जो मौजू चल रहा है ये रफा की हालत, ये किसमें हम पढ़ रहे हैं? पेश की हालतों को किन किन चीजों से दिखाया जाता है इसको पढ़ रहे हैं। यानी रफा की हालत में जो असल हालत है वम्मा, ये किन किन चीजों में जाहिर होता है। अगर वो अल्फाज रफा की हालत में आए तो उनको पेश या दम्मा के साथ दिखाया जाएगा। तो इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं? मुफरद, फिर जमु तकसीर, फिर लास्ट हमने क्या पढ़ा था? जमुल मुअन्नस अस्सालिम। ये तीन चीजें हमने पढ़ी कि इनकी अगर हालत को, रफा की हालत को दिखाना हो तो आखिर पर क्या आएगा? पेश आएगा। और इंशाल्लाह आज हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और उसकी मिसालें भी देखेंगे। लेकिन पहले अपने जहन को आपको बिल्कुल इस मामले में क्लियर रखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम रफा की हालत की असली हालत पढ़ रहे हैं, दम्मा। और दम्मा किन किन चीजों में आता है अगर वो रफा की हालत हो। तो इसमें हमने मुफरद पढ़ा, मुफरद के बाद हमने जमु तकसीर पढ़ा, और जमु तकसीर के बाद हमने जमुल मुअन्नस सालिम पढ़ा। आज हम जो है वो मुख्तसर सा एक टॉपिक है जिसको फेल मुजारे कहते हैं। फेल मुजारे, फेल मुजारे। तो इसमें जाने से पहले कि ये फेल मुजारे हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम पिछली कुछ बात को रिकैप कर लेते हैं। यानी जब हम एराब की हालत को पढ़ते हैं ना, तो एराब की हालत हमने क्या कहा था कि एराब में असल क्या है? कौन सा कलिमा असल है एराब में? यानी किस कलिमे पर एराब असल में पढ़ना चाहिए? यानी इस्म फेल हर्फ में एराब की असल कौन कौन सी चीज है? इस्म है। इसम। इस्म है, वेरी गुड। ठीक है, इस्म है। यानी इस्म पर ही असल में एराब का असर होता है। तो जाहिर है कि अब हमने ये जो पढ़ा पढ़ा मुफरद, या पढ़ा हमने जमु तकसीर, या हमने जमु मुअन्नस सालिम पढ़ा, ये सब क्या थे? इस्म थे। इस्म थे। आज हम पढ़ रहे हैं फेल। लेकिन फेल में कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं? फेल मुजारे। क्यों फेल मुजारे पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि फेल में असल क्या है? मबनी है। फेल बिना, फेल में बिना होता है, यानी इसके आखिर में हरकत चेंज नहीं होती।
लेकिन फेल में सिर्फ एक कैटेगरी है जो मोरब माना जाता है या जिस पर एराब आता है, और वो है फेल मुजारे। यही वजह है कि फेल मुजारे को भी दम्मा से या पेश से रिप्रेजेंट किया जाता है जी, क्योंकि वो इसम से मुशाबहत की वजह से। ये हमने पिछली क्लास से पढ़ा था। तो ये सबसे पहली चीज है जो आपके जहन में होनी चाहिए कि फेल मुजारे हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि फेल मुजारे मोरब माना जाता है। ठीक है, मबनी नहीं होता, इसके आखिर पर चेंजेस होते हैं। फेल मुजारे के आखिर पर हरकत या लेटर्स के साथ इराब को रिप्रेजेंट किया जाता है इसी वजह से। लेकिन इस हम फेल मुजारे में जो हमारा अभी जो टॉपिक है, इसमें जाने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे। और हमने क्लास में या ग्रुप में कहा भी था कि पिछली कुछ क्लासेस जो हमने काफी अरसे पहले करवाई थी एक बैच को, तो उसको जरा सा आप रिवाइज कर लें। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको आपके सामने रिकैप करते हैं कि फेल मुजारे है क्या चीज। फेल मुजारे असल में, फेल, अगर आप डेफिनेशन जानते हो कि फेल में दो चीजें होती हैं, एक किसी काम का होना और दूसरा इसमें वक्त कौन सा होता है, हाल या मुस्तकबिल। यानी मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं कि मैं खाता हूं या मैं खाऊंगा, तो ये फेल मुजारे होगा। क्यों? क्योंकि इसमें खाने का अमल है और इसमें टाइम या टेंस कौन सा है, खाना। यानी हम खा रहे हैं या मैं खा रहा हूं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस है। और या मैं कहता हूं कि मैं खाऊंगा, तो ये फ्यूचर की बात है। तो ये फेल मुजारे एक ऐसा फेल है जिसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का माना शामिल होता है। ठीक है, तो मैं खाता हूं या मैं खाऊंगा, ये दोनों फेल मुजारे कहलाएंगे। तो सबसे पहली चीज है कि डेफिनेशन के तौर पर एक चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि फेल मुजारे हमेशा प्रेजेंट या फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है टाइम के एतबार से, और किसी काम के होने पर दलालत करता है या यानी उसकी तरफ इशारा करता है। अच्छा, फेल मुजारे जो है ना, फेल मुजारे, इस ये असल में फेल माजी से होता है, फेल माजी से तैयार होता है। मिसाल के तौर पर, अगर मेरा फेल माजी, अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, फ़ाला के पैटर्न पर है। फ़ाला यानी अरबी जुबान में हर लफ्ज का एक पैटर्न होता है। फ़ाला मिसाल के तौर पर दराबा, कतबा, नसरा, ठीक है, जलसा। तो ये क्या है, ये एक पैटर्न है, फ़ाला, फ़ाला। तो ये फेल माजी है। इससे जब हम फेल मुजारे बनाते हैं तो ये, इसके मुख्तलिफ पैटर्न है, लेकिन एक पैटर्न ये भी है, यफ़आलु। अब आप देखें इसमें फेल माजी में जो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है ये पैटर्न है फ़ाआला, और मुजारे में क्या है, यफ़आलु। तो ये डिफरेंस है माजी और मुजारे के स्ट्रक्चर में। यानी माजी से जब आप मुजारे में जाते हैं तो आप कुछ लेटर्स का एडिशन करते हैं शुरू में, आप किसी लेटर का एडिशन करते हैं शुरू में। और ये चार लेटर्स हैं जिनको ऐड किया जाता है, हमजा, या, नून और ता। ये चार लेटर्स हैं जिनको अक्सर फेल मुजारे के शुरू में ऐड कर कर फिर उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो फेल मुजारे पर जो मैंने जो रिकॉर्डिंग आपको दी थी उसमें ये सारी तफसील आपको मिलेगी। लेकिन आपको जो चीज समझनी है वो ये कि फेल मुजारे दिखता कैसा है। यानी फेल मुजारे को अगर जो है आपको दिखाना हो तो ये इस स्ट्रक्चर में बनता है। ठीक है, सबसे पहले चीज कि फ़ाआला से पहला एक स्ट्रक्चर यफ़आलु बनता है। ठीक है, तो चार चीजें बनती हैं, यफ़आलु, इसी तरह अफ़आलु। ये चार स्ट्रक्चर्स इस तरह पहले बन जाते हैं, अफ़आलु, फिर नफ़आलु। मैंने कहा ना कि चार लेटर्स शुरू में लगाए जाते हैं। ठीक है, और तफ़आलु। अच्छा, फेल मुजारे, ये चार पैटर्न्स अपने आप हम तैयार कर सकते हैं। अगर हमें फ़ाअला पता है कि माजी है, तो ये चार जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये हम खुद तैयार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि फेल मुजारे के शुरू में
ये चार लेटर्स हमजा, ना, या और ता से बनता है। तो इस फ़अला में हमने एक बार या को शुरू में जोड़ा, एक बार ना को शुरू में जोड़ा यहां पर, एक बार हमजा को जोड़ा अफ़अलु, और एक बार ता को जोड़ा। ठीक है, ऑर्डर हमने सेम नहीं रखा, लेकिन हमने यही किया है कि ये चार स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं। यफ़अलु यानी वो करता है या करेगा, अफ़अलु मैं करता हूं या करूंगा, नफ़अलु हम सब करते हैं या करेंगे, और तफ़अलु तुम एक मुज़क्कर करते हो या करोगे, या इसमें और भी चीजें हैं जो इंशाल्लाह हम बताएंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि इसका एक स्ट्रक्चर है, फेल मुजारे का एक स्ट्रक्चर है, जिसको हमें जहन में रखकर हर वक्त रखना है। तो आप लोगों में से जिन्होंने थोड़ा बहुत फेल को पढ़ा है, आपको मालूम होगा कि ये एक स्ट्रक्चर है जिस तरह हम फेल को समझते हैं। यानी गायब के लिए अगर कोई थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हमें बात करनी है और वो मुजक्कर हो, मेल हो, तो हम कहते हैं यफ आलू। ठीक है, इसी तरह अगर वो दो हो तो हम कहते हैं यफ आलानी, वो दो करते हैं या करेंगे। यफ आलू वो एक मुजक्कर करता है या करेगा, यफ आलानी वो दो मुजक्कर करते हैं या करेंगे, यफ आलूना वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें रहती हैं। अभी हमारा मौजू ये नहीं है, हमारा मौजू ये है कि ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, अब मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ और इसको ही हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बस ये जो हमने बनाया ना, यफ आलू, अफ आलू, नफ आलू, तफ आलू, ये चार हमने बनाए ना, ये फेल मुजारे में ये लेटर्स को ऐड करके, ये जो हम बनाते हैं, ये कहते हैं, ये समझ जाए कि ये डिफॉल्ट पैटर्न्स हैं। डिफॉल्ट पैटर्न्स यानी हमने सिंपली एक फेल माजी को लेकर फेल मुजारे से चार सीगों को बनाया है, चार पैटर्न्स को बनाया है। यफ आलू, अफ आलू, तफ आलू, नफ आलू, यही है ना। इसमें कोई जमीर नहीं लगी होती, यानी इसके आखिर पर कोई प्रोनाउन नहीं लगा होता। अगर आप बाकी सब में देखेंगे तो इसमें कुछ प्रोनाउंस लगे होते हैं, जैसे इसमें अलिफ एक प्रोनाउन लगा हुआ है, इसमें एक वाव प्रोनाउन लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह इसमें जो है ना या एक प्रोनाउन लगा हुआ है, इसमें नून, सॉरी, इसमें नहीं, हाँ, तो ये कुछ प्रोनाउंस लगे होते हैं। ठीक है, अलिफ लगा होता है, वाव लगा होता है, नून लगा होता है, और या लगा होता है। यानी इसमें भी एक प्रोनाउन लगा है नून यहाँ पर, ये भी प्रोनाउन लगा होता है। लेकिन जिन सीगों में प्रोनाउंस नहीं लगे होते, यानी ये सारे सीगे अफ आलू, नफ आलू, तफ आलू, ठीक है, यफ आलू, इसमें आखिर पर किस पर एंड हो रहा है? पेश पर एंड हो रहा है। किस पर एंड हो रहा है? पेश पर एंड हो रहा है। ठीक है, तो यफआलू वो करता है या करेगा, तफआलू वो एक मुअन्नस, वो एक फीमेल करती है या करेगी, तफआलू तुम एक मुजक्कर करते हो या करोगे, अफआलू मैं एक मुजक्कर करता हूं या करूंगा, नफआलू हम सब करते हैं या करेंगे। यानी मीनिंग के एतबार से ये ऐसे ही बनता है। यानी आपको फोकस इस स्ट्रक्चर पे रखना है कि शुरू में या, हमजा, नून या ता आए, और आखिर पर क्या हो? पेश हो। तो ये वाले जो पैटर्न्स है ना, ये वाले जो पैटर्न्स है, ये किससे अपने रफा की हालत को रिप्रेजेंट करते हैं? पेश के साथ करते हैं। देखिए इन सब में आखिर पर पेश आ रहा है, ऐसा ही है ना, इन सब के आखिर पर पेश आ रहा है। यही हमारा मौजू है, यही हमारा मौजू है। यानी वो फेल मुजारे के स्ट्रक्चर्स जिनके आखिर पर पेश आता है और इनके साथ कोई चीज एडिशनल एंड पर ना लगी हो। अगर आप इसमें और इसमें फर्क देखें कि यफ अलू वो करता है या करेगा, और यफ अलानी वो दो मुजक्कर करते हैं या करेंगे, तो इसमें एक डिफरेंस है। इसमें एक जमीर लगी हुई है, एक प्रोनाउन लगा हुआ है जो ये बता रहा है कि दो लोग ये काम कर रहे हैं, और लास्ट में नून है। इसमें अगर आप देखें यफ आलूना, इसमें माना ये बनता है कि वो सब करते हैं या करेंगे, प्लूरल के लिए है, मुजक्कर के लिए, थर्ड पर्सन के लिए। यफ आलूना वो सब करते हैं, इसमें एक वाव जमीर लगी है आखिर पर, और एक नून लगा है। तो एक फर्क आपको दिख रहा है ना, एक फर्क आपको दिख रहा है। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है वो ये कि फेल मुजारे में कोई भी जमीर अटैच्ड ना हो, कोई प्रोनाउन अटैच्ड ना हो, वो वाले जो पैटर्न्स हैं वो क्या होते हैं? अपने रफा की हालत को
किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पेश के साथ करते हैं, पेश के साथ। पेश के साथ करते हैं। और बाकी फिर कैसे किसके साथ करते हैं, ये हमारा टॉपिक बाद में आएगा, लेकिन अभी सारा फोकस इस पर रखना है। यफ़अलु, तफ़अलु, ये वाला तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु, यानी आखिर पर पेश जिसमें आते हैं। तो यही हमारा मौजू है। मौजू क्या है? अल फ़िअलुल मुज़ारिअ अल्लज़ी लम यत्तसिल बि आखिरिही शै, कि वो फेल मुज़ारे कि जिसके आखिर पर कोई चीज भी अटैच्ड ना हो। ठीक है, कोई चीज भी आखिर पर अटैच्ड ना हो। तो यही हमारा मौजू है। ठीक है, यही हमारा मौजू है। अब क्या है? अल मुरादु। अब यहां पर देखें, फेल मुजारे तो मैंने समझा दिया कि फेल मुजारे जो है ना, फेल मुजारे जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। इसके शुरू में अनईतु लेटर्स, यानी वो ये जो चार लेटर हमने बोले ना, ये चार लेटर में से कोई एक लेटर इसके आखिर शुरू में लगा होता है। इसको आप अनईतु भी पढ़ सकते हैं, शॉर्ट इसको अब्रीविएशन कर दिया गया है या फिर मिला दिया गया है। अनईतु यानी हमजा, नून, या और ता में से कोई हर्फ लगा हो शुरू में। और इसको नाती भी पढ़ सकते हैं, यानी नून, हमजा, ता और या में से कोई लेटर शुरू में लगा हो। तो इसको कहते हैं फेल मुजारे। और फेल मुजारे में हमने क्या शर्त लगाई है कि इसके आखिर पर कोई भी जमीर ना लगी हो, या कोई भी चीज अटैच ना हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर वाउल जमा ना लगा हो, जैसे यदरिबूना। यदरिबूना अब एक फेल मुजारे है ये, कि क्यों फेल मुजारे है? ये क्यों फेल मुजारे है यदरिबूना? क्योंकि इसके शुरू में या लगी यार। है ना। और जी। यदरिबूना का माना होता है वो सब मारते हैं या मारेंगे। तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर का माना दे रहा है। लेकिन हमारा मौजू ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आखिर पर वाउल जमा लगा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये रफा की हालत को पेश से रिप्रेजेंट कर रहा है, हम ये नहीं कह सकते। इसी तरह अगर अलिफुल इस्नैन लगा है, यानी दो को बताने वाला अलिफ। अब जैसे यदरिबानी, यदरिबानी यानी वो दो मुजक्कर मारते हैं या मारेंगे। शुरू में या लगा है, इसमें अनईतु लेटर्स में से या लगी हुई है, लेकिन मसला क्या है? आखिर पर अलिफ भी लगी हुई है। तो ये भी हमारा मौजू नहीं है, क्योंकि ये पेश से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसी तरह याउल मुखातबा, अगर फीमेल हमारे एड्रेस करें, तदरिबीना। तदरिबीना यानी तुम मारती हो या मारोगी। तो तुम जो मारती हो या मारोगी, इसमें ये जो या है यहाँ पर, ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक जमीर है, एक प्रोनाउन है। तो ये भी पेश से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। और अगर इसके आखिर पर नून निस्वा आ जाए, नून निस्वा, जैसे या दरिबना, वो सब मारती हैं या मारेंगी, या वो सब, तुम सब मारती हो या मारोगी। तो ये जो है वो इसमें आखिर पर नून जमीर जो है वो अटैच्ड है, तो ये भी नहीं होता है। और एक चीज है, कभी ताकीद के लिए, स्ट्रेस डालने के लिए किसी चीज में, फेल मुजारे में एक नून मुशद्ददा लाया जाता है। ठीक है, एक शद्दा वाला नून लाया जाता है, या फिर एक साकिन नून लाया जाता है। इसको नून सकीला या नून खफीफा कहा जाता है। इससे माने में जोर पैदा होता है। जैसे लयदरिबन्ना है ये लफ्ज, यदरिबू, ये लफ्ज क्या है? यदरिबू। अब इसमें एक नून हैवीनेस आखिर पर लाया जाता है, नून मुशद्ददा। इसका माना बन जाता है, ये लियदरिबन्ना नहीं, ये लयदरिबन्ना होना चाहिए। लयदरिबन्ना यानी वो जरूर बेजरूर मारता है या मारेगा। यानी पहले इसका माना था यदरिबू, वो मारता है या मारेगा। लेकिन लयदरिबन्ना अगर हमने कह दिया, तो इसका माना क्या बन गया? वो जरूर बेजरूर मारता है या मारेगा। इसी तरह अगर कोई ये कहता है कि लयदरिबन, लयदरिबन है लफ्ज क्या? यदरिबू, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? लयदरिबन। लयदरिबन यानी वो जरूर मारेगा, या मारता है या मारेगा। तो मीनिंग में एक स्ट्रेस पैदा हो रहा है, एक जोर पैदा हो रहा है। ऐसे लफ्ज भी हम हमारा मौजू नहीं है, क्योंकि इसके आखिर पर कोई चीज अटैच्ड है। यदरिबू के आखिर पर अब ये नून अटैच्ड है। ये नून निस्वा वाला नून नहीं है, ये ताकीद या ताकीद वाला नून है। ठीक है, तो ये आपके नॉलेज के लिए सिर्फ मैंने बताया है कि फेल मुजारे में कुछ डिफॉल्ट पैटर्न्स होते हैं, अदरिबू, नदरिबू, तदरिबू और यदरिबू। ये हमारा मौजू है जिसके आखिर में पेश आता है। अगर इसके आखिर पर कोई भी चीज अटैच हो जाए ना, तो फिर वो पेश की हालत को मेंटेन नहीं करता, फिर वो किसी और हालत में चला जाता है। ठीक है, तो ये अपने जहन में आपको रखना है।
अगर आपको मेरी बात जो है वो सारी समझ में आ गई है तो मुझे बताइएगा कि फेल मुजारे में हमारा मौजू क्या है। यानी हम फेल मुजारे के वो सीगों को, वो पैटर्न्स को डिस्कस कर रहे हैं जो रफा की हालत किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पेश के पेश साथ। से। पेश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कौन से हैं? अदरिबू, नदरिबू, तदरिबू और यदरिबू। ठीक है, ये सारे पैटर्न्स पेश के साथ आते हैं। अच्छा, अब हम एक दो मिसाल इसकी देखते हैं ताकि बात थोड़ी सी समझ में आए। देखें यहां पर इंशाल्लाह हम एक मिसाल। हाँ, अच्छा, अब आपको मेरे साथ इन मिसालों को देखना है गौर से, ठीक है? ये देखें, मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। और ये बहुत अहम चीज है, ठीक है, ये इसको आपको समझना है। अच्छा, ये एक मिसाल ले लें। यक़रउल मुस्लिमु अल कुरआन। यक़रउल मुस्लिमुल कुरआन। यक़रउ यानी क़रअ यक़रउ। क़रअ पढ़ना, पढ़ने का माना है। क़रअ उसने पढ़ा, फेल माजी। यक़रउ का माना क्या होगा? वो पढ़ता है या पढ़ेगा। वो पढ़ता है या पढ़ेगा। अब इस फेल मुजारे को आप देखिए, इसके शुरू में क्या लगा है? अनैतु लेटर्स में से या या लगी हुई है, तो या ये फेल मुजारे की निशानी है। अच्छा, अगर हम आपसे ये पूछें कि इसकी रफा की अलामत क्या है? इसके रफा की अलामत क्या है? पेश। पेश है, यानी जम्मा है आखिर पर, है ना? इसके आखिर पर जम्मा है, यफ़अलू के पैटर्न पर यक़रउ। यफ़अलू, यफ़अलू, इस पैटर्न पर है यक़रउ। यक़रउ, यक़रउ। तो ये बिल्कुल हूबहू यफ़अलू के पैटर्न पर है। और हमने कहा था कि यफ़अलू के पैटर्न पर कोई भी चीज हो, याफ़अलू या नफ़अलू और तफ़अलू के पैटर्न पर, तो हम क्या कहेंगे कि रफा की हालत पेश के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? तो ये तो बहुत आसान है। बिल्कुल, अगर आपको कहीं पर भी इस तरह का लफ्ज दिख जाए, यदरिबू, यक़रउ, तक़रउ, अक़रउ, नक़रउ, ठीक है, तदरिबू, अज़रिबू, नदरिबू, यदरिबू, इसी तरह यक्तुबू, अक्तुबू, नक्तुबू, तक्तुबू, ठीक है, यजलिसु, तजलिसु, नजलिसु, अजलिसु, यानी हर के आखिर पर क्या आ रहा है? पेश आ रहा है। तो ऐसे जो फेल हैं मुजारे, इनको तो आप बखूबी आसानी से पहचान जाएंगे, क्योंकि इनके आखिर पर क्या होगा? पेश होगा, और कोई चीज अटैच्ड नहीं होगी। ठीक है, अब ये मिसाल देखें। यदउ, ये क्या है? ये पैटर्न है ये वाला, यफ़अलु। ठीक है, यफ़अलु के पैटर्न पर, यफ़अलु, यफ़उलु के पैटर्न पर, दाल ऐन वाव के पैटर्न पर ये बना है यद औ। इस तरह यद औ था, लेकिन हम इसको हेवीनेस की वजह से हम क्या पढ़ते हैं? यद औ, यद औ। हम उस हेवीनेस को गिरा देते हैं, क्यों? क्योंकि यद औ, ये पैटर्न जो है ना दाल आइन वाव के साथ, यफ़उलु के पैटर्न पर, ठीक है, यफ़उलु के पैटर्न पर पहले ये बनता है यद औ। जैसे यक़रउ बना था, ये क्या बना? यद औ। लेकिन ये औ, ये जो आवाज है ये हैवी है बहुत। तो हम क्या करते हैं, इस पेश, इस वाव के ऊपर जो पेश है ना, इसको ड्रॉप कर देते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? सिर्फ यदउ। यदउ यानी पुकारना, पुकारना, ठीक है। दआ माजी, उसने पुकारा। यदउ मुजारे, वो पुकारता है या पुकारेगा। तो यक़रउल मुस्लिम अल कुरआन, कि एक मुसलमान, मुसलमान जो है कुरान पढ़ता है। वयदउ रब्बहु, और अपने रब को पुकारता है। वयदउ रब्बहु। अब एक सवाल है यहाँ पर कि यहाँ पर यदउ जो लफ्ज है ना, यदउ, यदउ में क्या हमें आखिर पर पेश दिख रही है? क्या हमें आखिर पर पेश दिख रही है? नहीं। नहीं दिख रही ना। लेकिन क्या हम नहीं। ये कह सकते हैं कि अब इसकी अलामत जो है वो रफा की अलामत नहीं है पेश की? क्या हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्यों? नहीं। हाँ, क्योंकि ये फिर वही वाली चीज है जो हमने इसम में पढ़ा था ना।
जैसे अलकाजी, अलकाजी हमने पढ़ा था ना। काजी में क्या होता है कि आखिर पर या होता है, और या की या चाहता है कि इससे पहले कसरा हो। तो अलकाजी, अब अलकाजी यू पढ़ना फिकल है, मुश्किल है, हैवी है। तो यही वाला मामला यहां पर भी है, यदउ पढ़ना मुश्किल है। तो हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पर एक पेश है, लेकिन हम इसको फिकल की वजह से, हेवीनेस की वजह से नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये जो पेश है आखिर पर, ये क्या बन जाएगा, जाहिर से मुकद्दर बन जाएगा, मुकद्दर। यानी हम मन में मान लेंगे कि इसके आखिर पर, हाँ, इसके इसके आखिर पर पेश है, तो हम कहेंगे यदउ फेल मुजारे मरफूउन बी अद्दम्मा। ये फेल मुजारे है, रफा की हालत में है, किसके साथ, दम्मा के साथ, अल मुकद्दरा, ठीक है, मुकद्दर दम्मा के साथ, मना मना मिन जुहूरिहा, और इसको जाहिर होने से किस चीज ने रोक दिया है, अस्सिकल, हेवीनेस ने इसको रोक दिया है। यानी शिकल की वजह से हम इसको जुबान से अदा नहीं कर रहे, लेकिन मन में ये मान रहे हैं कि इसके आखिर पर क्या है, पेश है। इसके आखिर पर क्या है, पेश है। इसी तरह व यमशी, अब ये मशा यमशी से बना है, मशा यमशी, यानी ये लफ्ज था माजी में मशा, इस तरह मशा, और मुजारे में यमशी, यमशी कहते हैं चलने को, ठीक है, यमशी कहते हैं चलने को, यमशी। अब ये लफ्ज था यमशीयू, 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 लेकिन ई यू की आवाज हैवी है, तो इस वजह से इसको क्या पढ़ते हैं, यमशी, ठीक है। फेल मुजारे में इसको यमशीयू नहीं पढ़ते, यदरिबू के पैटर्न पर है ये, ठीक है, यदरिबू, यफइलू के पैटर्न पर, यफइलू के पैटर्न पर यमशीयू था, लेकिन हेवीनेस की वजह से हम इसको क्या पढ़ते हैं, यमशी। तो यमशी हम पढ़ेंगे, लेकिन मन में क्या सोचेंगे कि इसके आखिर पर पेश है। और इसको पेश है। जब हम इराब करेंगे, तो फेल मुदारे मरफूउन बिद्दम्मा अज़्ज़ाहिरा अला सॉरी अद्दम्मा अल मुकद्दरा अला आखिरिही मनअ मिन ज़ुहूरिहा अस्सिक़ल, मनअ मिन ज़ुहूरिहा अस्सिक़ल। ये याद रखिएगा, ठीक है, कि ये फेल मुजारे में इस तरह भी होता है। अब ये देखिए यसआ, यसआ, अब ये क्या है, सा यसआ, सा फेल मुजारे था, सॉरी फेल माजी था सा, और इसका मुजारे यसआ, यस। अब ये क्या है, यस आ, यफ आलू के पैटर्न पर है, ठीक है, यफ, यस, यफ आलू के पैटर्न पर, यस आयु, ऐसा था ये, ठीक है, यस आयु। लेकिन अब ये कायदे के हिसाब से ये क्या बन जाता है, यस आ बन जाता है, आखिर पर अलिफ आ जाता है, ठीक है, अलिफ मकसूरा आ जाता है आखिर पर, ठीक है, अलिफ मकसूरा आ जाता है। यानी फेल मुजारे का पैटर्न था यस आयु, लेकिन ये बन जाता है यस आ। अब इसके आखिर पर एक अलिफ आ गया है, अलिफ, ठीक है। कायदा ये रहता है कि अगर हमने सर्फ में पढ़ा था कि लफ्ज था ये असल में इस तरह, यस आ यू, ठीक है, इसको दिखा देते हैं। यफ आलू के पैटर्न पर यस आयु था, लेकिन कायदा ये कहता है कि अगर वाव या मुतहर्रिक हो, हरकत वाला हो, और उससे पहले जबर हो, तो उसको हम अलिफ में कन्वर्ट कर देते हैं, यस आ, यस, इस तरह, यस आ, यस आ यानी दौड़ भाग करना, या हाँ भागना, यस आ, ठीक है, यस आ यानी तेजी से जाना और लपकना, ठीक है। तो यस आ का माना लपकना, यस आ वो लपकता है या तेज चलता है या जल्दी करता है, ठीक है, या चलने के माने में भी आता है। तो वयस आ इलल खैर, और एक मुसलमान खैर की तरफ दौड़ता है, ठीक है, खैर करने की तरफ लपकता है, ठीक है। तो यस आ, अब अगर ये लफ्ज आ जाए आपके सामने यस आ, तो इसके आखिर पर अलिफ है, और हमने ये पढ़ा था कि अगर आखिर पर अलिफ आ जाए तो इस पर हम हरकत नहीं डाल सकते, नामुमकिन है कि आप इसके ऊपर पेश डाल दें, नहीं डाल सकते, यस आ में आप आखिर पर पेश नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि अलिफ साकिन लेटर है, साकिन पर पेश नहीं डाला जा सकता। तो ये फिर वही वाली मिसाल हो गई जो हमने इसम में पढ़ा था ना, अल आसा आखिर पर आता है, ठीक है। तो अल आसा,
जो लफ्ज था इसके आखिर पर अलिफ आ रहा था, तो अलिफ पर पेश डालना नामुमकिन है, ताज्जुर की सूरत है। ताज्जुर वाली सूरत में हम अज्यूम कर लेते हैं, इसका इराब अज्यूम कर लेते हैं। हम कहेंगे यस्आ फ़िलुन मुदारिउन मरफूउन बिद्दम्मा अल मुक़द्दरा अला आखिरिही मनअ मिन ज़ुहूरिहा अत-तअज्जुर, कि नामुमकिन है कि हम इसके ऊपर पेश डाल दें, लेकिन हम मन में ये सोचेंगे कि इसके आखिर पर पेश है, क्योंकि ये फेल मुजारे का सीगा है जिसमें कोई भी जमीर अटैच नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ मिसालें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए कि फेल मुजारे जो है, ये दो, इसकी तीन शक्लें हैं। फेल मुजारे जिसके आखिर पर कोई जमीर अटैच नहीं हो, उसकी तीन शक्लें हैं। एक तो डिफॉल्ट शक्ल जिसमें आप बासानी, आप बखूबी आप पहचान लेते हैं, यकरा, जैसे यकराऊ आखिर पर पेश है, ये तो बहुत आसान है। इसको हम कहते हैं, हम कहेंगे कि यकराउ फ़िअलुन मुज़ारिउन मरफ़ूउन बिद्दम्मा अज़्ज़ाहिरा अला आखिरिही। फ़िअलुन मुज़ारिउन मरफ़ूउन बिद्दम्मति अज़्ज़ाहिरति अला आखिरिही। ठीक है, कि ये फ़िअल मुज़ारे है और इसके आखिर पर एक ज़म्मा है जो ज़ाहिर है इसके आखिर पर। ठीक है, ये तो आसान है। और कुछ वो मिसालें कि जिसके आखिर पर पेश को लगाना हेवीनेस का सबब बनता है, यानी वो मुश्किल होता है अदा करना, हैवी हो जाता है। जैसे यदउ, यमशी, इसको यदउ यमशियु ऐसे पढ़ना मुश्किल होता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इसकी, इस पर आखिर पर पेश तो है, लेकिन मुकद्दर है, माना हुआ है इसके आखिर पर, और इसको जाहिर होने से किस चीज ने रोक दिया है, अस्तिकल ने, सिकल यानी हेवीनेस ने रोक दिया है। तो ये वो मिसाल हो गई। और तीसरी शक्ल फेल मुजारे के उन सीगों में जिसमें जमीर अटैच नहीं होती, वो है कि जिसके आखिर पर अलिफ आता है। और ऐसे में क्या होता है, हम कहते हैं कि इसका दम्मा जो है, पेश जो है वो मुकद्दर है आखिर पर, लेकिन इसको जाहिर होने से किस चीज ने रोक दिया है, ताज्जुर ने, नामुमकिनात। हाँ, नामुमकिन है कि इसके आखिर पर हम पेश लगा सकें। तो ये वही चीजें हैं जो हमने इसम में पढ़ी थी ना, कि इसम में कुछ एराब जाहिर होते हैं, कुछ तकदीरी होते हैं। तो फेल मुजारे में भी कुछ एराब जाहिर होते हैं और कुछ तकदीरी होते हैं। तो ये वही चीज है, कॉन्सेप्ट वही है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमने इसम में पढ़ा था, कि तकदीर की दो सूरतें हैं, यानी तीन सूरतें इसम में पढ़ी थी, फेल में उसमें से सिर्फ दो आई हैं। एक है ताजुर और एक है अस्सक़ल। ताजुर और अस्सक़ल, कि एक तो नामुमकिन होना कि आखिर पर अलिफ हो तो पेश लगाना नामुमकिन होता है, और या वो सूरत कि जिसमें आखिर पर पेश लगाने से हेवीनेस हो जाती है, अस्सक़ल हो जाता है। ठीक है, तो ये दो सूरतें आपको इसकी याद रखनी होगी जो नॉर्मल से हटके हैं। ठीक है, तो आप कुरान मजीद में इंशाल्लाह, मैं ग्रुप में कुछ मिसालें डालूंगा, तो जब आप उसको पढ़ेंगी ना, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि अच्छा हाँ, यहाँ पर हम इसका इराब अगर देखेंगे तो इसमें हमें पेश नहीं दिख रही। इसकी वजह यह है कि हम इसको मन में मान रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको डालेंगे तो ये हेवीनेस का सबब बनेगा, या नामुमकिन है कि हम इस पर पेश को लगा सकें। तो ये फेल मुजारे का कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको समझाना था, कि फेल मुजारे क्या है। फेल मुजारे भी रफा की हालत पेश से रिप्रेजेंट करता है उन सीगों में जिसमें कोई जमीर ना लगी हो और कोई चीज अटैच्ड ना हो। लेकिन कुछ सूरतें उनमें भी ऐसी होती है जहां पर हमें एराब तकदीरन मानना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है। और वो सूरतें क्या हैं, आप अगर मिसाल याद रखें तो सबसे आसान होता है, जैसे यदऊ की सूरत, यमशी की सूरत और यसा की सूरत। ये तीन सूरतें आपको याद रखनी है, कि वो जिसके आखिर पर वाव हो उस पर कोई पेश ना लगाओ, वो सूरत जिसके आखिर पर या हो, जिस जिस पर कोई पेश ना लगाओ, वो जिसके आखिर पर अलिफ हो और पेश ना लगाओ। तो ऐसे ऐसे केसेस में आपको इसका इराब अज्यूम्ड रखना पड़ता है, मुकद्दर मान लेना पड़ता है। इससे मुतल्लिक जो अभी हमने बताया, कोई सवाल है आप लोगों का, किसी का भी, किसी का कोई भी सवाल हो, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर ये वाली क्लास खत्म हो जाएगी, फिर आप रिज्वाइन करिएगा, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे बताइएगा कि कोई भी सवाल आप लोगों के जहन में इससे मुतल्लिक है या नहीं है, जिस तरह भी, किसी का कोई भी सवाल। अच्छा, फेल मुजारे का आप लोगों बिल्कुल वो वाले लेक्चर जरूर देख लीजिएगा,
जो मैंने कहा है, अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है, उम्मीद है जिन लोगों ने देखा था उन्हें ये चीजें समझ आ रही होगी कि ये फेल मुजारे कैसे तैयार होता है वगैरह। अगर नहीं समझ में आ रही तो प्लीज आप वो लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है। तब उसमें जी आपको ये सर। सारी चीजें मिल जाएंगी जी। जी सर, बहुत इजी हो गया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो फिर हम इस क्लास को बंद करते हैं, आप लोग दोबारा से रिज्वाइन करें इंशाल्लाह।